सऊदी अरब के हज और उम्रा मंत्रालय MOHU ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 1800 विदेशी ट्रैवल एजेंसियों के कॉन्ट्रैक्ट को अस्थायी रूप से रोक दिया है। मंत्रालय ने यह फैसला 1 फरवरी 2026 को सुनाया। जांच में पाया गया कि ये एजेंसियां यात्रियों को वो सुविधाएं नहीं दे रही थी जिसका उन्होंने वादा किया था। मंत्रालय का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मंत्रालय ने साफ किया कि इस रोक का असर उन यात्रियों पर नहीं पड़ेगा जिनके पास पहले से वैध वीज़ा है या जिनकी बुकिंग पक्की हो चुकी है। उनकी यात्रा पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार ही चलेगी। ये रोक केवल उन उम्रा वीज़ा जारी करने वालों पर लगाई गई है जिन एजेंसियों पर कार्रवाई हुई है। उन्हें अपने कमियों को सुधारने के लिए 10 दिनों का समय दिया गया है। अगर वे 11 फरवरी 2026 तक अपनी सर्विस और कागजी कार्रवाई ठीक कर लेती हैं तो वह दोबारा काम शुरू कर सकेंगी। इस साल उम्रा पर जाने वालों के लिए सऊदी सरकार ने नियमों को थोड़ा सख्त बनाया है। अब वीज़ा तभी जारी किया जाएगा जब रहने के लिए होटल और आने जाने के लिए गाड़ी की बुकिंग पहले से पक्की होगी। इसके अलावा नुसुक ऐप का इस्तेमाल हर यात्री के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। मंत्रालय ने वीज़ा जारी होने के बाद सऊदी अरब में प्रवेश करने की समय सीमा को भी 90 दिनों से घटाकर 30 दिनों कर दिया है। MOHU के नियम: वीज़ा एंट्री का समय: वीज़ा मिलने के 30 दिनों के अंदर प्रवेश जरूरी। रहने की अवधि: अधिकतम 90 दिन। वीज़ा फीस: भारत में लगभग 12,500 रुपये से 15,000 रुपये। ज़रूरी ऐप नुसुक ऐप और नुसुक मसर। मंत्रालय ने उम्रा सीज़न के लिए आखिरी तारीखें 19-20 मार्च 2026 भी तय कर दी। जो लोग इस साल उम्रा करना चाहते हैं उन्हें इन तारीखों का खास ध्यान रखना होगा ताकि उनकी यात्रा में कोई बाधा न आए। सऊदी अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि 2 अप्रैल 2026 तक सभी तीर्थयात्रियों को सऊदी अरब पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद नए आवेदनों पर रोक लग जाएगी। उम्रा करने वालों के लिए सऊदी अरब से प्रस्थान यानी एग्जिट की अंतिम तारीख 18 अप्रैल 2026 है, जिसके बाद रुकना गैर कानूनी माना जाएगा। वहीं दिल्ली स्टेट हज कमेटी के कार्यकारी अधिकारी अशफाक अहमद आरफी ने बताया कि दिल्ली हज कमेटी ने दिल्ली स्टेट से हज के लिए जाने वाले हज यात्रियों को हज के अरकान, विधियों और संबंधित मसलों की प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से 2 फरवरी से 17 फरवरी तक हज प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत दिल्ली के विभिन्न इलाकों के हज यात्रियों को अलग अलग दिनों में आमंत्रित कर विस्तृत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं इस साल हज पर जाने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी सामने आई है, जहां हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2026 के लिए पहली बार हाजियों को अपनी फ़्लाइट खुद चुनने और बुक करने की सुविधा शुरू की है। अब चलिए आपको थोड़ी सी जानकारी हज से जुड़ी चीज़ों के बारे में भी दे देता हूँ। हज इस्लाम के 5 अरकानों में से एक प्रमुख धार्मिक काम है जो सऊदी अरब के मक्का शहर में काबा शरीफ के आसपास किया जाता है। शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम हर व्यक्ति मुसलमान पर जीवन में कम से कम एक बार हज फर्ज है, जो इस्लामिक कैलेंडर के जिलहिज्जा महीने मई-जून के 5-6 दिनों में पूरा होता है। ये यात्रा पैगंबर इब्राहिम और हाजरा की याद में की जाती है, जिसमें तवाफ यानी काबा के साथ परिक्रमा, सई, सफ़ा मारवा के बीच 7 चक्कर, अराफात में वकूफ़, खड़े होकर दुआ करना, मुज़दलिफ़ा में रुकना, मीना में शैतान को पत्थर मारना और कुर्बानी जैसे अनुष्ठान शामिल हैं। हज समानता, एकता और अल्लाह के प्रति समर्पण का प्रतीक है, जहां सभी हाजी 2 इहराम वस्त्र धारण कर बिना भेदभाव के इबादत करते हैं। हर साल 20 से 30 लाख मुसलमान हज करते हैं, जो ईद उल अज़हा यानी बकरीद के साथ समाप्त होता है। भारत से हज कमेटी द्वारा चयनित हाजी जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।